तो दोस्तों भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना देने का घोषणा किया था। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की थी। पहले इस योजना के तहत दोस्तों हितग्राहियों को 6,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की गई थी। इसे बाद में बढ़ाकर 7,000 रुपये दिया जा रहा था, जिसमें राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना का 5,63,000 से भी अधिक भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था। दोस्तों जिसको लेकर काफ़ी सारे मजदूर भाइयों का सवाल रहता है कि अगली किस्त कब आएगी, क्या भाजपा सरकार देगी या फिर नहीं देगी सहायता राशि। तो दोस्तों आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 टास्कशील विकसित राज्य बनाने के लिए 1 नवंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है। दोस्तों शायद सरकार के बजट में राज्य के जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल 10 स्तंभ तय किए गए हैं। दोस्तों बजट में छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का भी ऐलान किया गया है। मतलब बोला गया कि जल्द ही इसको भी लागू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट में भाषण देते हुए वित्त मंत्री सिंह ने कहा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और इसी 1 नवंबर को इसी साल 2024 में यह विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा। हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। यह छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी अगले 5 साल में डबल करेंगे। वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में कहा कि 2047 के दीर्घकालीन विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के मिडिल टारगेट बनाने होंगे। हम तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिडिल टर्म टारगेट क्या होगा वह हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों कहा कि मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्य अवधि टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का टारगेट भी रखा है। हम भी इसी तरह का मध्य अवधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे, ऐसा कुछ ओपी चौधरी ने अपने भाषण में कहा। और साथ ही कहा दोस्तों आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी लगभग 5 करोड़ है, जिसे आने वाले 5 साल में 2028 तक 10 करोड़ करना हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य होगा। दोस्तों भूमिहीन मजदूरों को भी जल्द ही दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इसका योजना का लाभ मिल सकता है दोस्तों, लेकिन एग्जैक्ट तिथि अभी तक नहीं बताया गया किसी तारीख से होगा, लेकिन जब भी बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी तरह इस चैनल पर महत्वदार बनाए रखेगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।